एक जमाने में एक राजा था और उस राजा के 8 बच्चे थे और वो 8 के 8 बच्चे जंगल में जाकर 8 मछली लेकर आए। रुकिए मामा जी, क्या हुआ? जंगल में जाने वाला जानवर लेकर आ सकता है, मछलियाँ कैसे लाएगा? ऐसा क्या? मुझे तो ऐसा कुछ शक ही नहीं हुआ। मामा जी, मामी आ गई। मामी आ गई। अब कहानी बहुत हुई, जाकर सो जाओ। हम मामा जी के पास सोएंगे। मामा जी के पास ही सोओगे तुम लोग? रात बहुत हो गई है, अब बच्चों को भेज दीजिए। अरे नंदिनी, ये यहीं सोने के लिए कह रहे हैं ना। तो फिर मैं? इतने बड़े घर में तुम्हें सोने के लिए जगह की कमी है क्या? कहीं पर भी जाकर सो जाओ। तो बताओ, हमारी कहानी कहाँ तक आई थी? इस घर में तुम्हारी क्या अहमियत है अब तो समझ गई होगी। मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुम कहाँ मेरी सुनती हो। अनुभव से ही कहा था तुमसे। हाँ, वैसे भी मुझे क्या। अब क्या हुआ? क्यों बुलाया तुमने? वर्कर्स के लिए हॉस्पिटल बनाना है, उसके लिए मुझे लोन चाहिए। हाँ? सेठ जी ने लोन देने के लिए हाँ कर दी है। आप जाके 1 करोड़ ले आइए। ये लीजिए पेपर्स। हॉस्पिटल की बात पे एक बार सोच लेंगे तो अच्छा होगा। आपने पहले भी ये बात कही है, मैंने सोच लिया है। हॉस्पिटल हम बनवाएंगे, ठीक है? कर्ज लेके वर्कर्स के लिए इतना करने की जरूरत है क्या? जरूरत है। जरूरत है, पर उसके लिए कोई लिमिट होनी चाहिए। पर आपकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। घर में आप जो कुछ बोलते हैं मैं सुन लेता हूँ, लेकिन ये ऑफिस है, यहाँ जो मैं कहूँगा आपको मानना होगा। मुझे कुछ जरूरी काम है, आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। बात वो नहीं है, वर्कर्स के लिए अगर। विल यू प्लीज गेट आउट? आज ऑफिस से गेट आउट कहा है, कल घर से गेट आउट होने को कहेंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर ऐसा हो गया तो हम रोड पे आ जाएंगे। कांता मौसी ने कहा था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा, ध्यान से रहिएगा। अभी ध्यान देंगे तो ही हमारे लिए अच्छा होगा। आप बात क्यों नहीं करती भाभी? अब तुमसे बात कर ही रहे हो ना, तो मुझे क्या। जब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो हमारी भी हो जाएगी। गारंटेड हल होगा। सबको मेरा नमस्ते। आप कौन है? हम लोग तो टेंशन में मरे जा रहे हैं और आप कृष्ण भगवान की तरह हंस रहे हैं। हाँ? मेरी बात सुनिए, जहाँ प्रॉब्लम होती है वहीं सॉल्यूशन होता है, और जब सॉल्यूशन होता है तो वहाँ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। कुछ समझ में आया? ऐसी बात बोल सकते हो क्या? मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। आकाश ने जीपीआर कंपनी की फाइल लेके आने को कहा है साइन करने के लिए। हाँ। तो साइन करते वक्त मैं उसे फोन करूंगा। वो जब मुझसे फोन पे बात करेगा तब उसे पता लगे बिना ही इन स्टैम्प पेपर्स और ब्लैंक चेक्स पे साइन करवा लेना, ठीक है? ओके? ठीक है। ठीक है ना? ओके सर, मैं भिजवाता हूँ। थैंक यू। भैया, जेपी वालों का एग्रीमेंट रेडी है ना? रेडी है, बस तुम्हारे साइन की जरूरत है। हाँ भैया बोलो। बाय। ये फाइल मैं भिजवा देता हूँ जीपीआर वालों के पास। ओके ओके। हेलो। यस, कांग्रेचुलेशंस। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। किसी के शुभ हाथों से पूजा का कार्य प्रारंभ करवाइए। नंदू, जाके अपने हाथों से पूजा प्रारंभ करो बेटी। नंदू, जाओ जाओ बेटी। रुको बेटी, आपके बच्चे नहीं है ना? आपके हाथों से पूजा करना अच्छा नहीं होगा। लक्ष्मी, तुम जाकर पूजा करो। भैया वो। अरे पूजा तुम्हें ही करनी होगी लक्ष्मी। जाओ बेटी। हाँ जाओ बेटी जाओ। जो अपमान हुआ वो काफी नहीं है जो अभी तक यहाँ खड़ी हो। चलो।
इससे पहले कुआं बनवाया था, इस जन्मदिन पे मंदिर बनवाया जा रहा है। अब तो समझ जाओ, तुम्हारे पति को चाहिए बहन और उसके बच्चे। ये पूजा तुम्हें करनी चाहिए थी, उस लड़की के हाथों करवाया। मतलब समझ रही हो ना, तुम्हारा पति तुम्हारी कितनी इज्जत करता है पूरे गांव ने देख लिया। कुछ समझ में इस तरह से बोलिए ना, कौन कौन कितना लेगा? मैं बताता हूँ। सेठ के पास 1 करोड़ के कर्जे का नोट लिखा है आकाश ने, और 1 नोट पे दस्तखत करवा के उसके नाम पे 3 करोड़ का कर्जा ले लिया, तो टोटल हो गए 4 करोड़। और आप? नायडू को देने के लिए दस्तखत किए हुए चेक दिए ना, वो चेक से बैंक का पैसा सब हड़प गया। तुम चिंता मत करो, पावर ऑफ अटॉर्नी पेपर पे दस्तखत करवा के फैक्ट्री बिकवा दिया 5 करोड़। और उसने जो दस्तखत किए उससे हमारे माथे की लकीर ही बदल गई। हमारे माथे की लकीर बदलने का कारण मैं हूँ, मुझे भूल गए क्या? तुम्हें कैसे भूल जाएंगे, इसीलिए तुम्हारे नाम पे 10 एकड़ रजिस्टर करवा दिया। देखो, सास की जायदाद दामाद को मिल जाए तो ऐसा ही होता है। देखो, इससे पहले कि ये बात तुम्हारे भाई को पता चले, कोई ना कोई बहाना करके इस घर से बाहर निकल जाओ। पकड़ो। पकड़ो मामा जी। ये लो। हाँ? हम शाम को चले जाएंगे। इतनी जल्दी? हाँ भैया, कुछ जरूरी काम है। ये क्या बात हुई, तुम लोग अभी आए और अभी जा रहे हो? 2-4 दिन और रुकना चाहिए ना? आप क्यों? मुझे कार देंगे ना मामा जी? अरे कार क्या, कार के साथ साथ तुम्हें घर भी दूंगा। नंदू, सुना क्या? मामा जी मुझे कार और घर देने वाले हैं। मैं नहीं आऊंगा, मैं मामा जी के पास आऊंगा। लक्ष्मी, आकाश को जरूरी काम है इसलिए तुम लोग जाओ, लेकिन बच्चों को मेरे पास छोड़ दो, बाद में भिजवा दूंगा। ठीक है भैया। मेरे साथ रहोगे ना? जी, अब बच्चों को रखना है तो लक्ष्मी को भी रहने दीजिए ना, नहीं तो लक्ष्मी के साथ साथ बच्चों को भी भेज दीजिए। माँ और बच्चों को दूर करना अच्छी बात नहीं है। आधी रात को बच्चे उठकर अपनी माँ को ढूंढेंगे तो क्या करेंगे आप? छोटे बच्चे अपने पिता से दूर रहें तो कोई बात नहीं, पर माँ से एक दिन के लिए भी दूर नहीं रह सकते। माँ और बच्चों के बारे में तुम इतना सोचती हो, फिर भी तुम्हें भगवान ने बच्चे ना देकर बहुत अन्याय किया है। भाभी, आप देवी हैं, बच्चे को माँ से दूर नहीं करना चाहिए, ऐसा ख्याल एक देवी के मन में ही आ सकता है। मैं खुश नसीब हूँ कि आप मेरी भाभी हैं और मेरे बच्चों की मामी। तुम दोनों भाई बहन ही तो मेरे खाली कोख का कारण हो। तुम दोनों को अलग करने तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तुम्हें नींद अगर आ भी गई तो भी मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। हे, चॉकलेट लेके आया हूँ, सबको मिलेगी, ठीक है? सबको चॉकलेट दे दो। जाओ जाओ जल्दी जाओ। हेलो, मैं नायडू बोल रहा हूँ। नमस्ते नायडू जी, आपको चेक मिल गया ना? मिल जाता तो फोन ही क्यों करता? 1 हफ्ते पहले चेक भेज दूंगा बोला था, अब तक नहीं भेजा है आपने। मोबाइल पे फोन किया तो स्विच ऑफ, ऑफिस में फोन किया तो पता चला नहीं, गाँव ऐसा गए नहीं हुए। है। ऐसे नहीं चलता है। नहीं सर, दरअसल मैं अपने ससुराल गया था। ससुराल जाओ या कहीं भी जाओ, समय पर पैसे देना सीखो। मैंने अपने भाई को चेक दिया था सर। उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बस अपना चेक चाहिए, नहीं तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा। भैया! क्यों ऐसे चिल्ला रहा है, क्या हुआ? नायडू जी को चेक क्यों नहीं भेजा आपने? नायडू क्या है, ये चेक क्या है? ये आप क्या कह रहे हो भैया? गांव जाने से पहले मैंने आपको 60 लाख का चेक दिया था ना? मुझे दिया था क्या? नहीं तो। ये आप क्या कह रहे हो भैया? आपके सामने दिया था मैंने। था तो, पर चेक दिया ये मुझे पता नहीं। पता नहीं? अगर दिया होता तो याद होता ना। क्या मतलब? चेक देने के बाद मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे? इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं क्या? लग तो ऐसा ही रहा है। वो पैसे आप लोगों ने खा लिए, ऐसा इनका कहना है। ये क्या कह रही हैं दीदी? उनका इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं हाँ, है। ये क्या कहना चाह रहे हैं हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हमारे पतियों पे इल्जाम लगाकर इन्हें चोर बता रहे हैं। मुझसे तो ये सब बर्दाश्त नहीं होता। हम तुम्हारे भरोसे इस घर में थे और तुमने हमें ये सिला दिया। खड़े खड़े सुन क्या रहे हो? जितना अपमान हुआ उतना काफी नहीं है, अब और कुछ भी होना बाकी है। अब हमें इस घर में एक पल नहीं रुकना चाहिए। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? इन्होंने टेंशन में कह दिया होगा। आप लोग तो बड़े बड़ों हैं। का सामान होता तो ये ऐसे बात करता?
आज ये कह रहे कि हमने 60 लाख खा लिए, कल को कहेगा कि हमने 60 करोड़ खा लिए। बिना पैसों के गरीबी में जी सकते हैं, पर ऐसी बातें सुनने के बाद नहीं जी सकते। छी, चलो। हाँ। दीदी चलना चाहिए। दीदी चलो, आप ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जाइए, जाकर उन्हें रोकिए। दीदी हमें रहना ही है इस घर में, हमें यहाँ से चलो यहाँ से चले जाएंगे। इतना होने के बाद तो कभी नहीं रहेंगे, समझ गए? चलिए जो भाभी कुछ नहीं सुना है हमें। सुनिए चाची, देखिए वो सब जा रहे हैं, कुछ कीजिए ना। ये प्लान प्लान आप देख ठीक रहे है। चाचा जी, हाँ आप पहले 20 लाख लेकर जाइए हाँ और मंदिर के कॉन्ट्रैक्टर को दे ठीक दीजिए। है। बचे हुए 20 लाख वो मंदिर का काम होते ही दे देंगे, कह अच्छी बात दीजिएगा। देखा देखा, लाखों रुपए कैसे खर्च कर रहा है बीवी के लिए। कभी भी ऐसा खर्चा किया क्या? श्रीपुरम से आचार्य जी ने फोन किया। ठीक है। देवी की मूर्ति तैयार है, हम अगर जाके हाँ, ले हाँ। आए तो। चाचा जी, हाँ आप पंडित जी के साथ श्रीपुरम जाइए। हाँ। मैं जाकर बैंक से पैसे निकालता हूँ और सीधे वहीं आता हूँ। ठीक है। बैंक जाके और पैसा निकालने के लिए कह रहा है। ये देखना, मंदिर पूरा होने तक और 25 लाख। ऐसा होगा तो तुम्हारे होने वाले बच्चों के लिए क्या बचेगा? चिल्लर रह जाएगा। वैसे भी मुझे क्या ऐसा मत कहिए मौसी जी, अब आप ही बताइए क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम इतनी सुंदर हो, पति को पल्लू से बांध के रखो। नंदू नंदू कह के मौका मिलने पर तुम्हारे आसपास घुमाने पे मजबूर करो। वो देखो, बातों बातों में अशोक आ गया। नमस्ते। 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 वो देखो, वहाँ है मूर्ति। देवी जी की मूर्ति बहुत अद्भुत है ना? हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। आचार्य जी का हाथ लगते हैं किसी भी मूर्ति में जान आ जाती है। ये सब तो आपका सम्मान है। थोड़े समय में मूर्ति पॉलिश होकर तैयार हो जाएगी, फिर आप ले जा सकते हैं। ठीक है। क्यों बेटा, अचानक क्या हुआ? अब क्या हुआ पता नहीं। अपना ध्यान रखना। एक्सक्यूज मी। मिस्टर आकाश, इस घर को जब्त किया जा रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पति ने सेठ जी से 4 करोड़ का कर्जा लिया, तो कुछ तो करेंगे ना वो। मैंने उनसे 1 करोड़ रुपए लिए थे। पर इस डॉक्यूमेंट में तो 4 करोड़ लिखे हुए हैं और ये दस्तखत आपने ही किए हैं ना? आपने आपके भाइयों को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर फैक्ट्री और बची हुई जायदाद बेच दी है। ये पता चलते ही उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया और इस घर को जब्त करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। चार करोड़ के पेपर पर दस्तखत, पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत, ये सब क्या है जी? धोखा मिला है, मेरे भाइयों ने ही मुझे धोखा दिया है लक्ष्मी। मिस्टर आकाश, इस घर में मौजूद सोना, जेवर, पैसे, मूवेबल्स, इमूवेबल्स कोई भी वस्तु होगी तो घर से बाहर नहीं जा सकती है। दिस इज कोर्ट्स ऑर्डर। मिस्टर आकाश, घर और घर में मौजूद सभी चीजों की गिनती की तो भी आपके ऊपर 3 करोड़ का कर्ज बाकी है। वन मोर थिंग, आपने नायडू जी को जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया है। उससे संबंधित अरेस्ट वारंट भी आपके ऊपर है। हाँ सर। यस सर। प्लीज इन्हें अरेस्ट मत कीजिए, मेरे भैया को यहाँ बुला लीजिए, आपको जितना चाहिए सब सेटल कर दूंगी। माफ कीजिए, हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए। कांस्टेबल। यस सर। 1 मिनट सर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं भैया को फोन करती हूँ, वो अभी आ जाएंगे। सॉरी मैडम, अब कुछ भी करेंगे तो फायदा नहीं है। 3 करोड़ कोर्ट में भर के आप अपने पति को छुड़वा सकती हैं।
बोल रही हूँ। कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी? हाँ लक्ष्मी, बोलो। भैया से बहुत जरूरी बात करनी है, भैया को फोन दीजिए ना। वो तो घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गए हैं। तो मैं उनके मोबाइल पे फोन करती हूँ। हाँ? अरे मोबाइल तो घर पर छोड़कर चले गए। अरे रे, अब क्या करूँ? क्या हुआ, परेशान लग रही हो? क्या बात है लक्ष्मी? भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है भाभी। मेरे जेठ ने हमको धोखा देके सारी जायदाद अपने नाम कर ली है। कर्जे वालों ने केस कर दिया और कोर्ट ने हमारे घर को सीज कर दिया। उन्हें अरेस्ट भी करके ले गए हैं। मैं बच्चों को लेकर रोड पर खड़ी हूँ। शाम तक अगर 3 करोड़ नहीं भरेंगे तो उन्हें नहीं छुड़ा पाऊंगी। ऐसी परिस्थिति में भैया के अलावा मेरी मदद करने वाला और कोई नहीं है। अरे कितनी मुसीबत आ गई लक्ष्मी तुम पर। भैया आएंगे तो उन्हें ये सब बता के उन्हें यहाँ भेज दोगी भाभी? जैसे ही आएंगे भिजवा दूंगी, तुम हिम्मत रखो। हाँ। बाप रे, 3 करोड़ चाहिए इसे? कितने भी करोड़ क्यों ना हो, हम ये बात तुम्हारे पति को थोड़ी ना बताएंगे। वो वहाँ पे इंतजार करती बैठी रहे। हाँ। कहीं लक्ष्मी को कुछ हुआ तो नहीं है ना? हवा से हार सूख गया होगा, उसके लिए इतना क्यों सोच रहे हो तुम? हाँ, कुछ नहीं चाचा जी, मेरा मन बहुत बेचैन है। एक बार लक्ष्मी से फोन करके बात करता हूँ। आकाश का फोन स्विच ऑफ है और घर में भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। बहन इस वक्त अपने घर पर क्यों होगी? आज उसका जन्मदिन है ना, अब तक हमारे घर पर आ गई होगी। घर का नंबर लगाओ। हाँ सही कह रहे हैं। खाओ खाओ खाओ। हेलो। हेलो नंदिनी, लक्ष्मी आई है क्या? नहीं, अब तक तो नहीं आई। अभी तक नहीं आई? नंदिनी, मैं जब से यहाँ आया हूँ सब अशुभ ही दिखाई दे रहा है। मुझे इस बात की टेंशन है कि लक्ष्मी किसी परेशानी में तो नहीं है। कुछ नहीं है जी, आप फिक्र मत कीजिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे और वो जैसे ही आएगी मैं आपको फोन करके बता दूंगी, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। लक्ष्मी अपने घर पर भी नहीं है और हमारे घर पर भी नहीं है। मुझे भी वही समझ में नहीं आ रहा। जरूर मेरी बहन किसी मुसीबत में, ऐसा मेरा मन कह रहा है। मैं अभी उसके घर जाता हूँ, आप मूर्ति लेकर अपने गाँव पहुँचे। ठीक है। हाँ, बहन नहीं आई इसलिए तुम्हारे पति इतने चिंतित हो रहे हैं। मतलब मुझे कुछ तो डाउट है। क्या डाउट है? क्यों नहीं आई है ये जानने के लिए। अगर सीधे उसके घर पहुंच गए तो? बाप रे, अगर वो वहाँ चले गए तो उन्हें सब पता चल जाएगा। 3 करोड़ चले जाएंगे। मैं जाने दूंगी क्या? मेरे पास करोड़ या जायदाद नहीं होंगे तो भी अनुभव तो मेरे पास है। तुम्हारे पति को अर्जेंटली यहाँ पे खींच कर लाना होगा। हेलो, लक्ष्मी आ गई क्या? वो नहीं आई है, पर यहाँ पे नंदिनी के सीने में दर्द हो रहा है। सीने में दर्द? हाँ बेटा, सुबह से उसे ऐसा लग रहा है कुछ तो अशुभ हो रहा है, इसलिए टेंशन में थी और उसी टेंशन की वजह से ना बेचारी की यह हालत हो गई है। जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाइए। हाँ, फिक्र मत करो, डॉक्टर को फोन कर दिया है। इससे ना आपसे बात करनी है। लो बात करो बेटा। हेलो नंदिनी, सुनिए, अचानक मेरे सीने में दर्द होने लगा, बहुत तकलीफ हो रही है। आपको देखे बिना कहीं मैं मर ना जाऊं, ऐसा डर लग रहा है मुझे। हाँ, जल्दी आ जाइए ना जी। तुम फिक्र मत करो नंदिनी, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। मेरी लाडली। राखी किसके लिए माँ? आज रक्षाबंधन है ना, तुम्हारे मामा जी को बांधने के लिए। नंदिनी, नंदिनी अब कैसी है डॉक्टर? फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बीपी थोड़ा ज्यादा हो गया था, मेडिसिन दे दी है, शी विल बी ऑलराइट। चलती हूँ। ओके, अब कैसी हो तुम? सुनिए, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है।
मुझे एक पल के लिए भी छोड़कर मत जाइएगा। ओके, ठीक है नंदिनी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, निश्चिंत होकर सो जा। हाँ, सो जा। ऐ, सो जा। अरे आप मत जाइए। बैठो बेटा, मैं देखती हूँ। जल्दी देखिए, लक्ष्मी होगी। हेलो। लक्ष्मी है ना? रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर है बेटा। रॉन्ग नंबर? किसी भी तरह आज के दिन इन्हें इनकी बहन से मिलने से रोकना होगा। लक्ष्मी अभी तक क्यों नहीं आई? कम से कम फोन तो कर सकती थी। मौसी जी। हाँ, क्या हुआ बेटा? लक्ष्मी ने फोन किया था क्या? नहीं तो नहीं किया। अब कैसे करेगी फोन? फोन क्यों नहीं लग रहा है? लक्ष्मी, खाना खा लीजिए। नहीं लक्ष्मी, महारानी की तरह रहने वाली तुम्हें और अपने बच्चों को आज मैं रोड पे ले आया हूं। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया लक्ष्मी? ऐसी बातें मत कीजिए। अच्छे लोगों की ही वो भगवान इतनी परीक्षाएं लेता है। आपको तो मुझे हिम्मत देनी चाहिए और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बच्चों को देखिए, आपके बिना इनका क्या होगा? अपने लिए ना सही, इनके लिए ही थोड़ा सा खा लीजिए। तुम भी खा लो। हमने खा लिया है डैडी, आप खाइए। पहले तुम खा लो। आप खाओ ना डैडी। सुनिए, मैं भैया के पास जाकर आती हूँ। नहीं लक्ष्मी, ये बात भैया को पता ना चले तो ही अच्छा है। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो कुछ नहीं सोचेंगे। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं है। और जब भी मुसीबत में आती हूँ तो भैया के अलावा और किसके पास जा सकती हूँ? उनके अलावा और कौन बचाएगा हमें? ठीक है, संभल कर जाना।